नमस्कार दोस्तों, जय भारतम जय संस्कृतम। आज मैं आपके सामने एक कंपाउंड चैप्टर लेकर आया हूँ। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंपाउंड, द टर्म कंपाउंड क्या होता है इसको समझते हैं। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ अ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड की अगर हम बात की जाए तो कंपाउंड क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस तो हो गया, लेकिन किस तरीके का, टू और मोर एलिमेंट, मतलब एलिमेंट मिला हो, दो एलिमेंट मिले हों और ये मिलकर क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। टू और मोर मतलब दो तो कम से कम होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स, और ये भी कैसे होने चाहिए, दो से ज़्यादा तरीके के एटम से ये बने होते हैं, कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। और जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है वो कैसी बॉन्डिंग होती है, केमिकली बॉन्डिंग होती है और फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, इनका रेशियो फिक्स होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल के फॉर्म में, तो एलिमेंट क्या है, कार्बन है, इसको किसके साथ कर दिया गया, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, मतलब CO2 बना रहे हैं। अब देखिए CO2 तो बन गया, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन टू गिव द कंपाउंड। और ये कंपाउंड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वन एटम ऑफ अ कार्बन है, वन एटम ऑफ कार्बन है, और क्या है, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि CO2 इज अ कंपाउंड। इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन के एक एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। आइए और समझते हैं कि इसके कंपाउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पहले नंबर पे गिवन है क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर पे आप देखेंगे कि कंपाउंड आर अ प्योर सब्सटेंस। जो कंपाउंड होता है प्योर सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, प्योर होता है। प्योर का मतलब क्या है, फॉर्म्ड केमिकली फॉर्म टू और मोर एलिमेंट्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है कंपाउंड। अगर हम दूसरे नंबर पे देखते हैं तो दूसरे नंबर पे क्या है कि कंपाउंड कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड आर अ प्रेजेंट। जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के अंदर वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब उनके बीच में जो प्रोपोर्शन होगा वो कैसा होगा, फिक्स होगा, उनका मास जो होगा वो फिक्स होगा, उससे एक दूसरे से कंबाइन हुए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग की होंगे। अगर थर्ड नंबर पे देखते हैं कि कंपाउंड इज ऑलवेज, जो कंपाउंड होता है ऑलवेज कैसा होना चाहिए, अब प्योर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस सब्सटेंस होना चाहिए। होमोजीनियस यहाँ पे सब्सटेंस की बात की जा रही है। होमोजीनियस का अर्थ ये होता है कि दो चीज़ मिलकर क्या हो जाए, एक हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि दूध और पानी मिलकर क्या हो जाते हैं, फिर दूध ही तो बन जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि दूध अलग रहता है और पानी अलग रहता है। इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। आगे हम देखेंगे कि कंपाउंड हैव अ डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो कंपाउंड जो होते हैं उनकी अपनी एक डिफिनिट प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है। और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कंपोनेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डू नॉट रिटेन, अपनी जो उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको क्या करते हैं, बरकरार नहीं रख पाते हैं उनको बरकरार, क्योंकि ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कार्बन का जो एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को खो दिया है, अपनी प्रॉपर्टी को बरकरार नहीं रख पाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स ओनली। अब देखिए यहाँ पे ओनली है ना, ओनली का मतलब क्या है कि जो ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया, लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है अब इसमें से ऑक्सीजन बनना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, कार्बन को अलग करना है, तो हम इसको फिजिकल मीन्स से नहीं ब्रेक कर सकते, नहीं सेपरेट कर सकते। सिर्फ कैसे कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस से ही हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, अगर उसमें से हमको एलिमेंट में ब्रेक करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके ये ऑक्सीजन और कार्बन में ब्रेक होगा। आगे हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स ओनली, ये हो गया। आगे लिखा हुआ है कि कंपाउंड्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए जो कंपाउंड होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टीज होती है क्या, मेल्टिंग पॉइंट्स भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिस मेल्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी
सब्सटेंस क्या हो जाने, मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होगा। और जिस बॉइलिंग पॉइंट है, यही सब्सटेंस क्या होने लगे, जब मेल्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, जब जिस टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होने लगे, ये बॉयल होने लगे, तो ये जो बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। अब देखिए कंपाउंड में क्या है कि व्हेन अ कंपाउंड इज अ फॉर्म, एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस। देखिए दो चीज़ें होती हैं कि जब कार्बन मतलब एलिमेंट है, ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स है, जब ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब ये बनते हैं मतलब कि इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी या तो रिलीज कर सकते हैं या तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस होता है। या तो इनमें से एनर्जी निकलेगी या एनर्जी इनकी ज़रूरत होगी, इनको एनर्जी की, दो प्रोसेस समझ में आया। कहने का मतलब है कि जब कंपाउंड बनता है तो उसमें या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। आगे और समझते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड में अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि एलिमेंट में क्या चीज़ें होती हैं और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो एलिमेंट की बात की जाएगी कि मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या होता है कि वन काइंड ऑफ एटम्स का बना होता है। जैसे ये एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सिर्फ एलिमेंट है, ठीक है। ये एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, एक ही तरीके के वन काइंड्स ऑफ एटम बने होते हैं। लेकिन कंपाउंड की अगर बात की जाती है तो कंपाउंड आर मोर काइंड्स ऑफ एटम्स। कंपाउंड क्या होता है, मोर काइंड्स ऑफ एटम। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखा हुआ है कि H2O क्या है, ये कंपाउंड है। अब कंपाउंड तो है तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स हैं। तो यहाँ से मतलब अलग अलग टाइप्स के क्या है, एक हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं, तो अलग अलग एटम्स हुए ना, तो यहाँ पे कंपाउंड ये बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय अ फिजिकल मीन्स बाय और अ केमिकल मीन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर एलिमेंट है इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी प्रोसेस लगाया जाए, चाहे वो फिजिकल मीन्स हो या केमिकल मीन्स हो। मतलब ये है कि हम अगर कोई भी प्रोसेस ऐसा लगाते हैं कि एलिमेंट को हम 2 सिंपलर सब्सटेंस में नहीं चेंज कर सकते, नहीं ब्रेक कर सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड की बात करते हैं, तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस बाय फिजिकल मीन्स। देखिए ये जो कंपाउंड बनेंगे, जैसे H2O क्या है, कंपाउंड है, इसको भी हम फिजिकल मीन्स के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इनमें केमिकल प्रोसेस करते हैं, केमिकल मीन्स के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये चीज़ें इतनी समझ में आई ना आपको। आगे देखते हैं। एलिमेंट हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल इन द एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इट्स सीन दैट। अब देखिए अगर एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट की अपनी अलग ही प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये हाइड्रोजन है तो ये अपनी प्रॉपर्टी को हर जगह अपनी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो शो करेगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपनी प्रेजेंस को दिखाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन ये क्या है, कंबस्टिबल है, डज नॉट सपोर्ट कंबक्शन। अब देखिए कंबक्शन जो होता है कि कोई भी चीज़ जलने के लिए, ये क्या है कि जलने खुद तो जल सकता है लेकिन हाइड्रोजन सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये नॉट कंबस्टिबल, सपोर्ट इज कंबक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जलने में ऑक्सीजन क्या करता है, खुद तो नहीं जलता है लेकिन अगर किसी चीज़ को जलाना है तो हम उसमें ये हेल्प करता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि हम किसी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है, और अगर नहीं जलता है तो हम उसमें अगर हवा कर देते हैं, ऑक्सीजन कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन आ जाता है तो उसकी वजह से वो क्या होने लगता है, जलना स्टार्ट कर देता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है और बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ देयर एलिमेंट्स। एग्जांपल इन वाटर H2O, ठीक है। वाटर क्या है, वाटर कंपाउंड, वाटर का कंपाउंड क्या है, H2O है। इसमें क्या है कि ये तो नॉन कंबस्टिबल है, ये तो नहीं वाटर जलता है, डज नॉट सपोर्ट कंबक्शन, और ना जलने में ये हेल्प ही करता है। कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड होगा ये अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, खो देता है। हाइड्रोजन यहाँ पे भी था लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे भी था एज अ एलिमेंट, तब उसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, लेकिन जब वो कंपाउंड बन गया तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई, ठीक है। अब आगे और देखते हैं।
यहाँ पे देखिए कि हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में देख लिया कि कैसे होते हैं, लेकिन अब इनसे रिलेटेड हम फार्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है, फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब देखिए फार्मूला कैसे क्रिएट होता है ये चीज़ें हम समझते हैं। अब फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखिए जो कंपाउंड होता है इसी को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर, हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि वाटर है। ठीक है, अब वाटर को अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे। क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए डिनोट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। देखिए जो ये क्या करता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं पर्टिकुलर हर कंपाउंड में उसको शो करता है, डिनोट करता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है, प्रोवाइड बाय फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इट स्टेट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कौन से एलिमेंट्स हैं, किस तरीके के एलिमेंट हैं कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये शो करेगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ये भी शो करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये H2O है तो इसमें पहले टाइप्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। ये हमको ये भी शो कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। और इसके साथ साथ ये हमको ये भी शो कर रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और 1 एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, ये शो कर रहा है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है कंपाउंड, वाटर क्या है, कंपाउंड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, H2O। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, H2O। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है, अगर हमारे पास फार्मूला होगा तो उससे हमको इन्फॉर्मेशन क्या निकलेगी, या ये इसको समझते हैं। तो H2O का मतलब क्या है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 2 एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें CO2 है। क्या है, CO2। तो 1 एटम ऑफ अ कार्बन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। लेड नाइट्रेट है। ठीक है, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb होता है, नाइट्रेट NO3 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट है तो 1 एटम ऑफ लेड है। ठीक है, और 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ से जो ये PbNO3 का होल ट्वाइस है तो होल ट्वाइस 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब ये 2 3 6 हो गया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट में अगर हम बात करते हैं तो 1 एटम ऑफ लेड है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है और 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि आयरन सल्फेट की बात की जाती है। आयरन Fe होता है, फेरस होता है, और यहाँ पे सल्फेट का मतलब क्या होता है, SO4 होता है। ठीक है, ये रेडिकल है। अब Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसका मतलब है कि Fe आयरन है, 2 एटम्स ऑफ आयरन, 3 एटम्स ऑफ सल्फर, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 एटम्स ऑफ सल्फर, और 3 4 जा 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला द फॉलोइंग शुड बी नो। अब देखिए हमको अगर केमिकल फार्मूला लिखना होगा तो उसके लिए हमको क्या चीज़ ज़रूरत होगी, जो हमको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम उसके बिना हम कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि हमको जो सिंबल्स हैं वो हमको पता होना चाहिए। मतलब ऑफ द एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट्स हों या रेडिकल हों, उनके हमको सिंबल्स पता हो। और दूसरे नंबर पे क्या है, बैलेंसी पता हो, चाहे एलिमेंट की बैलेंसी पता हो, रेडिकल्स की बैलेंसी पता हो, तो हम उसको फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिंबल्स की बात करते हैं तो पहले देखिए कि द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ एब्रीविएशन नेम ऑफ द एलिमेंट या और रेडिकल्स, जो एब्रीविएट नेम होता है, ठीक है, जो उनका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसमें हम उसको जैसे लिखा हुआ है क्या, पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं, के से। तो ये क्या है, मेटल है, तो ये एलिमेंट्स हैं। सोडियम को किससे करते हैं, Na से करते हैं। कैल्शियम को Ca से करते हैं। मैग्नीशियम को Mg से करते हैं। जिंक को Zn से करते हैं। एल्युमिनियम को Al से करते हैं। क्लोरीन को, अब देखिए ये सारे मेटल्स थे, अब ये नॉन मेटल में आ गया। क्लोरीन को Cl से करते हैं। ब्रोमीन को Br से करते हैं। आयोडीन को I से करते हैं। ऑक्सीजन को O से करते हैं। सल्फर को S से करते हैं। कार्बन को C से करते हैं। ये क्या है, नॉन मेटल है और ये मेटल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर हम और कुछ रेडिकल्स की बात करते हैं, उसके सिंबल्स की बात करते हैं, तो नाइट्रेट,
इसकी बात की जा रही है नाइट्रेट। नाइट्रेट में NO3 होगा, क्या होगा, NO3 होगा। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रेट को NO3 से, ये रेडिकल है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड, कभी भी हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है तो हाइड्रा कब लगेगा, OH, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है। OH 1 माइनस क्या है, 1 माइनस -1 इसकी क्या है, वैलेंसी है। अगर हम और आगे बात करते हैं SO3, ये क्या है, सल्फाइड। सल्फाइड SO3 -2 इसकी क्या है, -2 इसकी वैलेंसी है, ठीक है। सल्फाइड को किससे करेंगे, सल्फाइड ITE है, लास्ट में क्या है, ITE SO3। आगे हम देखेंगे कि SO4 जो है सल्फेट है, क्या है, SO4 सल्फेट। ये लास्ट में क्या है, ATE है, सल्फेट SO4, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है, -2 है। CO3 क्या है, CO3। अब देखिए CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। CO3 कार्बोनेट। जैसे हमने देखा था NO3 था, O3 में AT लास्ट में था तो नाइट्रेट था। CO3 में लास्ट में क्या है, लास्ट में O3 है तो ये इसमें भी कार्बोनेट है, कार्बोनेट ATE है लास्ट में। अगर हम देखेंगे कि सल्फेट था, SO4 था, O4 था तो ये सल्फेट था। अगर हम PO4 की बात करते हैं तो ये फॉस्फेट है, ATE है, फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब आगे बात करेंगे किसकी, बैलेंसी की बात करेंगे कि बैलेंसी क्या होती है। देखिए बैलेंसी का मतलब क्या होता है कि इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कौन से एटम, हाइड्रोजन एटम्स की बात की जा रही है, विच कैन बी कंबाइन विथ, जो क्या हो, कंबाइन हो, मतलब किसी के साथ कम्बिनेशन करते हैं, और अ डिस्प्लेस ऑन वन एटम ऑफ द एलिमेंट और अ रेडिकल फॉर्मिंग अ कंपाउंड। मतलब क्या है कि जो वन हाइड्रोजन के एटम्स, जितने हाइड्रोजन के एटम्स किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे या रेडिकल के साथ कम्बिनेशन करेंगे, वही क्या होंगे, उसकी बैलेंसी होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि वन एटम में बात की जाती है तो वन एटम क्या है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl, क्या है, HCl है। अब देखिए HCl में क्या है, ये क्लोरीन एलिमेंट है, इसके साथ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगी, उसकी बैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैलेंसी क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्लोराइड की बैलेंसी क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि HCl है, अब HCl में ये क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन क्या है, इसके कितने एटम्स हैं, इसके साथ 1 एटम्स इसके साथ कंबाइन हुए हैं, तो क्लोरीन की जो बैलेंसी होगी क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब ऐसे ही क्या लिखा हुआ है, H2O ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसके साथ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। आगे लिखा हुआ है NH3 का मतलब क्या है, अमोनिया। NH3 का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के कितने एटम से, 3 एटम से क्या किया हुआ है, कंबाइन हुआ है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए द बैलेंसी ऑफ ऑल मेटल इज कंसीडर एज अ पॉजिटिव। देखिए जितने भी मेटल्स होंगे, मेटल्स की बात की जाएगी तो जितने भी मेटल्स ये गिवन है सबकी बैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और जितने नॉन मेटल्स होंगे उन सब की बैलेंसी क्या होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज़ आपने समझ लिया कि मेटल्स हैं तो पॉजिटिव है इनकी बैलेंसी और नॉन मेटल्स हैं तो नेगेटिव है। सर्टेन एलिमेंट, अब देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास क्या होती है, एक से ज़्यादा बैलेंसी होती है। जैसे अगर हम देखते हैं कि कॉपर है, अब देखिए कॉपर की बैलेंसी क्या है, +1 भी है और +2 है। इनको वेरिएबल बैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बैलेंसी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।